डबरा नगर पालिका में आयोजित विशेष सम्मेलन हंगामे की भेंट चढ़ गया। यहां भाजपा कांग्रेस के पार्षदों ने संपत्ति कर रिकॉर्ड में कथित तौर पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला उजागर किया। भ्रष्टाचार सामने आने के बाद डबरा नगर पालिका में सियासी हलचल तेज हो गई है। नगर पालिका के 19 पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भ्रष्टाचार और गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। पार्षदों का कहना है कि संपत्ति कर के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया है। उनका आरोप है कि कई संपत्तियों का कर कम दर्शाया गया है, जबकि कुछ रिकॉर्ड्स में बदलाव कर बकाया राशि को कम दिखाया गया है। इससे नगर पालिका को करोड़ों रुपयों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आक्रोशित पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही उच्च स्तरीय जांच समिति गठित नहीं की गई तो वे सामूहिक रूप से पार्षद पद से इस्तीफा दे देंगे। 5 से 7 हजार नामांतरण मंजूर कर दिए हैं। अध्यक्ष ने मीटिंग में हम पास कर देते हैं, लेकिन अध्यक्ष की फाइलें डली हैं, अध्यक्ष साइन नहीं कर रहा है, कोई प्रकार का साइन करता है। उनके कोई भेदी प्रेमी होते हैं, मिलने वाले होते हैं, उनके साइन कर देते हैं, वो मंजूर हो जाती हैं। फाइलें 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीना रखी हुई है। फाइलों का पूरी, अगर उनको किसी भी फाइल में साइन नहीं करते हैं, किसी भी व्यक्ति से चिड़े हैं, किसी भी पार्षद से चिड़े हैं, अध्यक्ष पुत्र अध्यक्ष, तो उन फाइलों की कागज डॉक्यूमेंट फाड़ देते हैं, फिर कह देते हैं कि अनकम्प्लीट फाइल है ये। उनके घर पे फाइलें जा रही हैं, बिना आवक जावक में फाइलें। अभी 25 फाइलें ऐसी हैं जो कहते हैं मिलेंगी नहीं। अभी नगर पालिका में नामांतरण की फाइलें निकाली जाए तो आधे से ज्यादा फाइलें मंजूर नहीं है। मंजूर फाइलें, वो फाइलें गायब है बिना डॉक्यूमेंट के। ये तो ये कैलम बिलीज का पेमेंट हुआ है, उसमें कोई फाइल ही नहीं बनी है, वाउचर से पेमेंट कर दिया है। जी ऑन रिकॉर्ड है, जी है, ये वाउचर से पेमेंट कर दिया है। इसकी कोई फाइल नहीं आया था। इसीलिए जनता के सामने बात रखने के लिए नहीं, हम आगे भी कार्रवाई करेंगे, नियम अनुरूप जो भी कार्रवाई होगी हम वो पूरी कार्रवाई करेंगे। ज्यादा हुआ नहीं होता, हम सबके सब 19 के 19 पार्षद इस्तीफा देंगे। नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचारों के लिए सभी पार्षदों द्वारा विशेष सम्मेलन बुलाया गया था। हम लोगों को जानकारी थी कि ये अब है ना इस मीटिंग में विघ्न पैदा करेंगे। इसी वजह से हमने कल सीएमओ महोदय, वो एसडीएम महोदय को पत्र दिया था, सीएमओ महोदय को पत्र दिया था। उनके द्वारा पुलिस व्यवस्था तो करा दी गई, पर हमने कहा भी था कि तहसीलदार महोदय को मीटिंग में बैठाला जाए। एसडीएम साहब ने उनको नहीं भेजा है और यही सुनियोजित तरीके से उन्होंने प्रथम प्रकरण में ही उनके लोगों के द्वारा उद्यम किया गया और उद्यम करने के बाद अध्यक्ष द्वारा उसको तो असंवैधानिक तरीके से निरस्त करके और चली गई, उठ के चली गई है। उन्होंने कि पार्षदों ने धक्का मुक्की की है। पार्षदों ने कोई ने धक्का मुक्की नहीं की है। बेवजह अलोकतांत्रिक तरीके से मीटिंग को निरस्त करके जाने का उनका कोई अधिकार नहीं है। सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए थे। ये उनकी गलती है कि उन्होंने बेवजह मीटिंग को बीच में निरस्त कैसे किया। अब क्या कदम है आपका? अब हमारा एक कदम है, हम सब लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन देंगे जब तक कलेक्टर महोदय नहीं आते, तब तक हमें यहाँ मीटिंग जब तक मीटिंग संपन्न नहीं होगी। गौरतलब है कि उक्त मामले ने शहर की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है और अब सभी की नजर प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है।